अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो व्यूअर्स, आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूं। तो आज की अपडेट ये है कि व्यूअर्स, इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया गया है क्योंकि उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे। तो कल अदालत में उसकी पेशी थी जिसकी वजह से उसको अरेस्ट कर लिया। तो इसकी वजह से पूरे मुल्क के अंदर स्ट्राइक हो रही है, एहतजाज कर रहे हैं, लोग बाहर निकल आए हैं। तो मुझे इस चीज़ बात की समझ नहीं आती तो वो बाहर क्यों आए हैं। ठीक है, अगर उसके ऊपर कोई सीरियस एलिगेशंस हैं, उसके ऊपर अगर कोई इस तरह के इल्ज़ामात हैं कि उसने करप्शन किया, उसने और उसने अपनी वाइफ के साथ मिल के, तो उसके अगर जिन्होंने अरेस्ट किया है, ज़ाहिर सी बात है उनके पास कुछ प्रूफ होगा, कुछ सबूत होगा, कुछ केसेस नज़र आते होंगे। अगर ऐसी बात थी तो वो बहुत पहले उसको गिरफ्तार कर लेना था। लेकिन इतना अरसा गुजरने के बाद अब गिरफ्तार क्यों किया है। ज़ाहिर सी बात है कुछ चीज़ें सामने आई है इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, तो उसको अरेस्ट किया है। तो इसकी वजह से पूरे मुल्क के अंदर लोग बाहर निकल आए। तो ये गलत बात है, मेरी नज़र में गलत बात है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि पहले जैसे इमरान खान क्या कहता था, जो एहतसाब है वो मुझसे स्टार्ट होना चाहिए। तो अभी अगर लोग कर रहे हैं, जो भी अदालत है, जो भी अदारे हैं, इंस्टीट्यूशन है हमारे मुल्क के, तो अगर वो देख रहे हैं कि उसने करप्शन की है नहीं की, तो वो सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसमें ये क्या बात हुई कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, इमरान खान को गिरफ्तार क्यों किया, इसकी वजह से मुल्क में अफरा तफरी हो जाए, इंतशार फैला दें, तोड़ फाड़ कर दें, तो इसमें मुल्क का ही नुकसान है। तो ये सरासर गलत बात है मेरी नज़र में। अगर इमरान खान बिल्कुल क्लीन होगा, उसने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया होगा, तो वो रिहा हो जाएगा। क्योंकि बाकी पॉलिटिशियन भी अपनी अपने दौर में गिरफ्तार होते रहे हैं। तो जब उनको तो पता नहीं कितना अर्सा जेलों में रखा, उसके बाद वो रिहा हो गए। ठीक है, इसलिए अगर इमरान खान ने कुछ किया है नहीं किया तो वो रिहा हो जाएगा। तो ये तो कोई बात नहीं कि अगर मेरे साथ अगर 4 बंदे मेरे साथ मिले हुए हैं, जो मेरे साथ शामिल हैं, जब मुझे मेरे फैन फॉलोअर हैं, तो अगर मैंने अगर कोई गलत काम किया होगा या नहीं किया होगा, मैं कल को वो बंदे ला के सामने खड़ा कर दूं, नहीं, कोई भी कानून से बालातर नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने कोई काम गलत किया है तो उसको इन्वेस्टिगेट करें, अगर वो ठीक है तो फिर भी ठीक, अगर वो गलत है तो फिर उसके बाद खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये कोई बात नहीं है कि मतलब वैसे तो बातें बड़ी बड़ी करनी के मदीना की रियासत ये वो फलां फलां फलां, तो ये तो नहीं है कि अगर कोई बंदा बड़ा है, चाहे वो नवाज शरीफ है, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो जरदारी है, तो इसमें ये नहीं है कि ये बड़ा बंदा है, इसके पीछे फैन फॉलोअर है, ये पॉलिटिशियंस है, तो इसके ऊपर क्रैकडाउन नहीं करना चाहिए, इनको कोई पूछताछ करने वाला कोई नहीं है क्योंकि इसके साथ बंदे शामिल हैं। तो ये बंदों के जो आवाम को ढाल बन के सामने ले आना, तो पहले हम दूसरों को कहते थे, नवाज शरीफ जरदारी को कहते थे कि अपने मरीम नवाज को कहते थे, बंदों को सामने ले आते। तो इमरान खान कौन सा अच्छा कर रहा है? इमरान खान तो उससे डबल कर रहा है, क्या मुल्क का नुकसान कर रहा है। आज बच्चों को स्कूल से छुट्टियां हुई हैं, बहुत से इंस्टीट्यूशन बंद हुए हैं, तो इसमें आवाम का ही नुकसान है। इसमें कोई वो नहीं है कि वो मेरी नज़र में अगर मैं अपनी एक राय दूं, तो हर जो भी पॉलिटिशियन है ना, ये सारे के सारे पॉलिटिशियन जो हैं, ये जस्ट पावर पॉलिटिशियंस कर रहे हैं। सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम इक़्तिदार में था कि हर बंदा जो है ना, जितने भी पॉलिटिशियन था, ये पावर पॉलिटिशियन चाहते हैं। हर बंदा ये कहता है कि हम इक़्तिदार में आ जाए। ठीक है, जैसे इक़्तिदार में आता है सब सारे अवाम को भूल जाते हैं। ठीक है, ये हकीकी आज़ादी, ये इस्लामिक टच, ये फलां ये फालां, ये सारे खोखले नारे हैं। पहले था कि इमरान खान को कहते थे कि चांस देना चाहिए, ये मुल्क के अंदर तब्दीली लाएगा। उसके बाद फिर वो मदीने की रियासत बननी थी, उसके बाद पता नहीं क्या कुछ होना था। लेकिन एट द एंड क्या हुआ, जब 3-4 साल जब इक़्तिदार के मज़े ले लिए, जो लोग लेके आए थे जब उनको निकाल दिया, अब जैसे वो आटे से बाल निकाल देते हैं ना, जैसे बंदा वो लेके आया। तो जैसे जब नवाज शरीफ ने, बाकी जमातों ने स्ट्राइक की थी, जब उन्होंने जलसे किए थे, स्पीच की थी गुजरांवाला में, तो उस वक्त क्या कहते थे? उस वक्त कहते थे सारे वन पेज पे है, ये हमारी मुल्क की फौज है, ये फलां है, ये फलां है, ये फालां है। ठीक है, उस वक्त कहते थे सारा कुछ ठीक है। हालांकि यही बातें बाकी जमातें कहती थी कि नहीं, इनका रोल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अभी जब अपने पे पड़ी है, ये जिसे कहते हैं ना, इसी को कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है ना, एट द एंड अब वही सेम टू सेम मेरे मुताबिक ये सूरत हाल बनी हुई है जो 2-3 साल पहले बाकी जमातों के ऊपर बनी हुई थी। अब सेम वही चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, अब वही फौज जो कल को अच्छी थी आज बुरी होगी। अब वही जो कल डेमोक्रेटिक वो फौज का जनरल था, आज वो बिल्कुल, अब वो उसको पॉलिटिशियन कहते हैं कि वो सियासी बन गया। ठीक है, तो ये तो कोई दोहरा मेयार नहीं चलेगा। यहाँ पे बात होनी चाहिए, बिल्कुल सही होनी चाहिए। ठीक है, ने तो इसकी मुल्क के अंदर तब्दीली लेके आने
آنی تھی. اگر کہتے ہیں نا کہ نہیں عمران خان کو تو پتہ چلا ہے, بعد میں پتہ چلا, اگر کسی کو سمجھ آنی ہوتی نا تو 1 سال کے اندر 2 سال کے اندر سمجھ آ جانی چاہیے تھی کہ یار اس ملک کے اندر نظام کیا ہے. یہ جو حقیقی آزادی کے نعرے اب لگا رہے ہیں نا, ان کو چاہیے تھا کہ حقیقی آزادی کے جو نعرے ہیں نا ان کو چاہیے تھا کہ 1 سال کے اندر 2 سال کے اندر اسمبلیاں توڑ کے عوام کے پاس آنا چاہیے تھا. یہ کیا ہے کہ جب انہوں نے دھکے دے کے جب کرسی سے اتارا ہے عمران خان کو, تو اب وہ کہتے ہیں کہ دھکے دے کے جب نکالا ہے اب کہتے ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے. ان کو چاہیے تھا کہ جب ان کو پتہ چل گیا کہ نہیں یار یہ کنٹرول ہمارا نہیں ہے اس ملک کے اوپر, اس ملک کے اوپر کنٹرول کسی اور کا ہے, تو ان کو کہتے ہیں عوام کے پاس آتے ہیں. اب جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں الیکشن کروائیں, جب زبردستی لوگوں نے کہہ دیا کہ جب ان کو اتارا زبردستی تو پھر جا کے الیکشن کرو. نہیں, جب ان کی حکومت ہی ان کو چاہیے تھا اسمبلیاں توڑ کے عوام کے پاس جاتے, الیکشن ہوتا, جو بھی جیتا ون کرتا. میں نے تو یہی اپنی اس عمر تک یہی کنکلوژن نکالا ہے کہ کوئی بھی پولیٹیشین جو ہے نا, کوئی بھی سیاسی جو رہنما ہے نا, وہ عوام کا نہیں سوچتا. سارے جو لوگ ہیں نا, وہ سارے کے سارے پاور چاہتے ہیں. ہمیں پاور مل جائے, پاور میں آنے کے بعد عوام کو بھول جاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ایک کوئی اچھا حکمران دے تاکہ ہمارا ملک جو ہے وہ اسلامک قانون کے مطابق چلے اور اسلامک قانون نافذ ہو, اور اس کے اندر اکنامک صورتحال بہتر ہو, یہاں پہ لوگ جو ہیں خوشحال زندگی گزاریں اسلامی طریقوں کے مطابق. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. تو باقی کوئی بھی میرے مطابق اس ٹائم نہیں ہے, باقی ہر انسان کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے, اپنی اپنی رائے ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ میری رائے سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. بہت سے لوگ میری رائے سے متفق بھی ہوں گے, کوئی سے اختلاف بھی کریں گے, لیکن ہر بندے کی اپنی سوچ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. میری جو سوچ تھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ.